हेलो फ्रेंड्स। जो 22 तारीख को केवीएस में क्वेश्चन मैथ के पूछे गए हैं तो कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं, क्योंकि स्क्वायर से भी पूछा जा रहा है ना। स्क्वायर और जो है रेक्टेंगल से पूछा जा रहा है। देखो स्क्वायर स्क्वायर की जो होती है ऑल साइड इक्वल होती है ना। इसीलिए क्षेत्रफल का मीन्स होता है 2D, है ना। जो 2D होता है 2 डायमेंशन होता है, जिसमें लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्षेत्रफल निकालते 2D। जो 3D होता है उसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच, है ना। जब हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें जो है 3D निकलता है, जो थ्री डायमेंशन होता है। जिसका आयतन निकलता है इसमें का आपका क्षेत्रफल निकलता है। तो क्षेत्रफल हो जाएगा साइड स्क्वायर हो जाएगा यदि स्क्वायर दिया है, और जो डायगोनल हो जाएगा विकर्ण। तो a√2 हो जाएगा परिमाप का 4a। परिमाप मीन्स मीन्स होता है चारों ओर की माप। तो a प्लस a प्लस a प्लस a इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। किसी वर्ग की भुजा 55 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। क्षेत्रफल पूछा है, एरिया पूछा है इसका। तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, और जो एक भुजा दिया है 55 मीटर, है ना। तो 55 गुणे 55 करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3025। एक बार स्क्वायर देखने कैसे निकालते हैं। स्क्वायर 18 का स्क्वायर करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट दिया हुआ इकाई अंक, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64, 6 आया। तो अब इसके बाद जो है जो जितनी भी संख्याएं दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 8 जा 8, 8 2 जा 16, और यहाँ पे आया था 64 आया था, और 6 कैरी आया था। 16 में हम लोग यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे 22 हो जाएगा, है ना। इसके बाद 2 आया। फिर जो 10 से डिजिट दिया हुआ है ना, जो दहाई अंक दिया हुआ है, तो एक एक नाम एक, तो एक। इसके बाद यहाँ पे जो कैरी आया था, है ना, जो कैरी आया था 3 आया था ना, तो यही आपका 3, तो 324 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 361 वर्ग मीटर है तो उस वर्ग के विकर्ण की माप क्या होगी। विकर्ण की माप पूछा है, मीन्स ये बीच वाला जो डायगोनल दिया है इस विकर्ण को पूछा है। क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे साइड स्क्वायर होता है, एरिया जो होता है। अब क्षेत्रफल दिया है 361 दिया है, 361 इज इक्वल टू एरिया स्क्वायर। ए इज इक्वल टू, जब ये आया तो रूट में आ जाएगा 361, है ना। तो यहाँ पे जो 2 टाइम्स होता है तो वही स्क्वायर रूट के बाहर आता है। तो 19 का ये वर्ग है, तो 19 आ जाएगा। अब इसकी साइड जो है 19 दिया हुआ है ना, 19 दिया हुआ है। तो अब इसमें पूछा हुआ है विकर्ण पूछा है। तो विकर्ण हमने बताया था, जो विकर्ण होता है विकर्ण हो जाएगा a√2 होता है। अब साइड दिया है 19 और इसका जो √2, तो 19√2 हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अब चलते हैं रेक्टेंगल में, आयत में चलते हैं। जो आयत होता है आमने सामने की भुजा समान होती है। आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है, और ये यदि लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी, है ना। ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगी। यदि इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल होता है एल इन टू बी होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। परिमाप, यदि परिमाप की बात करेंगे तो ये 2L है ना। 2L प्लस 2B हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो लेंथ प्लस ब्रेथ, यही आपका परिमाप हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ लिखे हुए। यदि विकर्ण पूछेंगे तो लेंथ स्क्वायर, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल दिया विकर्ण दिया हुआ, तो लेंथ स्क्वायर फिर ब्रेथ स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो बीच में दिया हुआ है ना, इसको डायगोनल पूछा हुआ है, तो हम लोग डायगोनल निकाल लेंगे, जो विकर्ण होगी ये विकर्ण होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये एच मिस्टेक दे दिया हुआ है, एच यहाँ पे नहीं रहेगा। विकर्ण की जब बात करें तो लेंथ स्क्वायर इंटू ब्रेथ स्क्वायर, ये विकर्ण निकलेगा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ इसे रिलेटेड। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर है और 30 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एरिया पूछा हुआ है भाई, तो एरिया पूछा है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ आपका दिया हुआ है 40 मीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 30 मीटर। तो 4 3 जा 12 और ये 2 0, तो 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी आयताकार का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये आयत का क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो किसी आयताकार परिमाप, परिमाप यहाँ पे दिया हुआ है। परिमाप जो होता है फ्रेंड्स वो होता है 2
लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। 2 और लेंथ कितना दिया हुआ है 56 है ना, सॉरी परिमाप दिया हुआ तो परिमाप 56 दिया हुआ है और यहाँ पे एरिया पूछा हुआ है, क्षेत्रफल पूछा है, तो हमें लेंथ पता है यहाँ पे 50 मीटर है, ब्रेथ निकाल लिया जाए तो 2 ब्रैकेट में लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है 15 है ना, और यहाँ पे ब्रेथ निकालना है हमको। अब 2 से इधर जाएगा तो इंटरचेंज होगा तो पक्षांतर होगा तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे 28 आएगा। अब 15 इंटरचेंज करेंगे तो ब्रेथ इज इक्वल टू 28, क्योंकि जब इंटरचेंज करने पे तो साइन चेंज हो जाता है, यदि माइनस होता है तो प्लस होता है और यदि प्लस होता है तो माइनस होता है, यदि इंटू में होता है तो डिवाइड हो जाता है, यदि डिवाइड होता है तो इंटू में होता है। यहाँ पे ये प्लस में है, 2 इधर जाएगा पक्षांतर करेंगे तो ये आपका 22 से घट जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 22 से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जब 22 से 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब पूछा है इसका एरिया पूछा हुआ है, एरिया क्षेत्रफल पूछा है तो यहाँ 15 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ब्रेथ हमको 13 पता है और लेंथ यहाँ पे 15 दिया हुआ तो ये 13 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे ये आएगा 13 का 15 में 13 पचे 65 हो जाएगा, 13 का नाम 13 है ना, ये 19 हो जाएगा तो 195 वर्ग मीटर दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों की गणना करना है ना, यदि 1 से 100 तक की संख्याओं के वर्गों की योगफल की हमें गणना करना। चलो अब 1 से 100 यहाँ पे नहीं, बहुत इतनी बड़ी संख्या नहीं पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन है जो है 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे वो 100 नहीं है, मिस्टेक दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि स्क्वायर हम करेंगे तो इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स, जो फार्मूला होता है आपका वो होता है n प्लस 1 है ना इंटू 2n प्लस 1 अपान 6 होता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे आप तो यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 10 दिया हुआ है तो ये रखेंगे 10 है ना, 10 इंटू और n प्लस 1 तो 10 प्लस 1 करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा इंटू अब 2n प्लस 1 है तो 10 2 जा 20 प्लस 1 21 हो जाएगा अपान 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है ना 21 हो जाएगा तो 6 3 जा हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, सॉरी तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 7 जा 21 हो जाएगा है ना। अब 2 से डिवाइड होगा 2 5 जा 10 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका बचा है 5 इंटू 11 इंटू यहाँ पे 7 बचा हुआ है ना, 5 इंटू 11 इंटू 7 बचा हुआ है। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका आएगा 385 हो जाएगा, 385 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब एक फार्मूला हमें याद करना है, यदि प्राकृतिक संख्या पूछा है या पूर्ण संख्या पूछा है या सम संख्या पूछा है या फिर जो है विषम संख्या पूछा है, यदि डिफरेंस इक्वल है, यदि अंतर किन्हीं दो लगातार आने वाली संख्याओं का यदि अंतर समान है तो इसमें एक फार्मूला होता है, बस इसी को याद रखना है और सबको नहीं, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये यूनिवर्सल फार्मूला होता है, ये सभी जगह लग जाएगा इंटू यहाँ पे n मीन्स सभी जगह मीन्स सम संख्या विषम संख्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, यदि डिफरेंस समान है ना तो उसमें भी लग जाएगा फर्स्ट। अब 1 से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती है नेचुरल नंबर 1 है ना 2 3 डॉट डॉट ये अनंत तक होती है, तो यहाँ 100 तक पूछा हुआ है तो हम 100 ले लेंगे। फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट 1 दिया है प्लस लास्ट 100 दिया हुआ है अपान 2 इंटू n की वैल्यू यहाँ पे क्योंकि 1 से 100 तक है तो 100 ले लेंगे। अब 100 एक यहाँ पे हो जाएगा 101 हो जाएगा है ना इंटू यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे 100 को तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50, क्योंकि 2 1 जा 2 और 250 जा 100 होता है ना। अब इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 101 है ना, 101 गुणे 50 है तो यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 50 0 50 हो जाएगा है ना, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग पूछा है, सेम वही भी फार्मूला लगाओ है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट है ना अपान 2 इंटू n हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि विषम संख्या होती है ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटे है ना, 1 3 5 है ना 5
7 डॉट डॉट, है ना, ये विषम संख्या कहाँ तक पूछा है, 100 तक पूछा है, तो लास्ट जो आपकी हो जाएगी वो 99 हो जाएगी, है ना, विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो फर्स्ट आपका हो जाएगा 1, लास्ट हो जाएगी 99 अपान 2। अब n की वैल्यू, अब इसमें देखेंगे यदि 1 से लेकर के 100 तक हम लोग प्राकृतिक संख्या लिए तो उसमें आपकी 50 यहाँ पे क्या थी, 50 आपकी सम संख्या थी और 50 आपकी विषम संख्या थी। 50 आपकी सम थी और 50 आपकी विषम थी, जिसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं, ये इवन नंबर होता है। अब इनटू n की वैल्यू यहाँ पे 50 ले लेंगे। अब 99 प्लस 1 100 हो जाएगा, इंटू 2 से डिवाइड कर देंगे 50 को, तो 2 यहाँ पे 25 हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आ जाएगा 2500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बोला है 1 से 96 तक सम संख्याओं का योगफल निकालना है। फिर वही फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू n, यही होता है। फर्स्ट आपका है 1 है और लास्ट आपका 96 है ना, अपान 2, डिफरेंस इक्वल, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या पूछा हुआ। अब 196 आपको पता है 1 से लेकर के 100 तक जो होती है वो उसमें प्राकृतिक संख्या में 50 आपका सम होता है ना, और 50 आपका क्या होता है, विषम होता है। 50 आपका सम होता है, 50 आपका विषम होता है। तो यहाँ पे 96 है, इसके बाद जो सम संख्या आएगी वो आपका 98 होगी, फिर लास्ट में होगी आपकी 100, है ना, 100 होगी। तो यहाँ पे यदि हम 50 से 2 घटा दें तो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 48 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे इंटू 48। अब 96 प्लस 1 करेंगे तो 97 हो जाएगी, ये 48 लिखा हुआ है फ्रेंड्स। तो 97 इंटू 48 में 2 से डिवाइड कर दे क्योंकि इंटू में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 24 आएगा। तो 97 इंटू 24, तो 97 इंटू 24, यदि 97 को यदि मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सम संख्या पूछा है ना यहाँ पे, तो ये 2 रहेगा फ्रेंड्स, सॉरी 2 रहेगा, क्योंकि 96 प्लस 2 फर्स्ट आपकी 2 हो जाएगी, 1 से 96 तक पूछा हुआ है ना, तो यहाँ पे 96 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और 98 को जब 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 5 2, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है 4 प्लस 8 है ना 12। अब यहाँ पे देख रहे हैं 4 4 का डिफरेंस है ना, देखो यहाँ पे 4 4 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो वही फार्मूला इसमें भी लगेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू n, है ना। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है 4, तो प्लस जो लास्ट नंबर दिया हुआ है 72, लास्ट नंबर जो दिया हुआ है 72 दिया हुआ है, बाई 2 इंटू जो n की वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो यदि n की वैल्यू हमें निकालना है ऐसे, तो हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 4 4 का डिफरेंस है ना, तो 4 4 का डिफरेंस है, तो लास्ट वाली नंबर लेंगे 72 बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। यदि यहाँ से 4 से ना लेकर के 8 से लिया होता, तो यहाँ पे आपको पता है 4 4 का डिफरेंस हो रहा है, और इसके पहले जो 4 से डिविजिबल होगी वो नंबर कौन सी होगी, 4 होगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 18 आपको पता चल गया n की वैल्यू। तो 4 प्लस 72 अपान 2 इंटू 18, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 जा 18 होता है। अब 72 में 4 ऐड करेंगे तो 76 इंटू 9 हो जाएगा। जब 76 इंटू 9 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जो है 9 6 जा 54, 5 आया, और 9 7 जा 63 होता है, 63 हो जाएगा। 63 में 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 9 6 जा, यहाँ पे 9 6 जा हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसके बाद 5 कैरी आएगा, है ना, और 9 7 जा 63 होता है, 63 में 5 ऐड करेंगे तो 68 हो जाएगा, है ना, 68 हो जाएगा ये, तो 684 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बोला है यदि फर्स्ट क्यूब प्लस सेकेंड है ना 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब दिया हुआ है, इक्वल टू इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3025, तो बोल रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है। चलो देखो, यदि आप देखेंगे यहाँ इसमें 2 हम कॉमन ले लें, 2 की पावर 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, ये फैक्टर करने पे हम लोग कॉमन ले रहे हैं,
यदि इसको कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का क्यूब, ये 1 का क्यूब था प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, क्योंकि 2 3 जा 6, डॉट डॉट करेंगे तो यहाँ पे 2 10 जा 20 होता है 10 का क्यूब, इसका पूछे। और इसकी वैल्यू आपको दिया हुआ, ये देखो दिया हुआ क्या दिया, 3025 दिया हुआ, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 का क्यूब जब करेंगे तो ये हो जाएगा 8, क्योंकि 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3025। जब 3025 का गुणा करेंगे, है ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे 3025 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2420, है ना, मतलब 24,200 हो जाएगा। 3025 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,200 हो जाएगा, है ना, 3 8 24 मतलब 2400, 25 8 200 तो 24,025 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।